नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की सिंगल्स के लिए, जो सिंगल हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्स ही रहे हैं या अभी तक कुंवारे हैं या फिर किसी भी रीज़न से अकेले रह रहे हैं लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन नाम राशि देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए लियो देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे और कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास पर्सन से आप डील कर रहे थे या अटैचमेंट जुड़ा हुआ फील करते थे या रिलेशन में थे वो ख़त्म हो गया है तो वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस। तो आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है लियो, चलिए देखते हैं। तो जो है आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि जो लंबे समय से जो पास्ट में आपको प्रॉब्लम थी, वहाँ आप हीलिंग मेडिटेशन करते हुए दिखाई दिए, रिलैक्स किया, आराम किया। आपने जो स्ट्रेस था, जो बर्डन था, जो बोझ था, जो हर्टेड हुए थे, जो प्रॉब्लम में थे, वो उन चीज़ों से आप बाहर निकलते दिखाई दिए हैं आप। और वहाँ आपने एक बिगनिंग, एक शुरुआत की है। आपको लगा कि अगर आप उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, फिर से इस रिश्ते को एक मौका और देंगे और इसमें एक्शन लेंगे, थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे, थोड़ी सी परेशानी उठाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। एक नई ताजगी के साथ, एक इस सोच के साथ कि अगर एक दोस्ती के लेवल से आप दोबारा से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। फिर से एक अच्छी, हो सकता है कि ऑनलाइन भी आप उनसे चैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ या फिर घूमना फिरना हो रहा है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, पार्टीज़ में जाना या उनके साथ गेट टुगेदर करना, डेट्स पर जाना, वो सब आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो सा टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया है और हो सकता है कि अभी भी आप इस एनर्जी में हो। नया दिखना, लोगों से बातें करना, चैटिंग करना, उनके साथ खुश रहना, डेट्स पर जाना, उनके साथ खाना खाना, तो पास्ट में इस तरह की एनर्जीज आपकी दिखाई दी हैं। उन प्रॉब्लम से, उन दिक्कतों से निकलते हुए जो आपको पास्ट में दे रही थी। तो रिसेंट पास्ट में आपने लोगों से मिलना जुलना, घूमना फिरना, उनके साथ जो प्रॉब्लम थी लाइफ में उनको ख़त्म करते हुए फिर से एक मौका देने की कोशिश की है। एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से आपको लगा कि अगर थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे, एक मौका देंगे, तो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह की एनर्जीज आपकी दिखाई दी हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि किसी और चीज़ के लिए, जॉब, बिजनेस, करियर के लिए वहाँ आपको कहीं कन्फ्यूज़न मिली हो, कोई और स्ट्रेस घर में रहा, कोई और प्रॉब्लम रही हो, तो आपको लगा कि अगर आप किसी के साथ दोस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे लाइफ को, चैटिंग करेंगे, उनसे खुलकर बातें करेंगे, ताजगी और जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप अपने आप को हील कर सकते हैं और आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। तो देख लेते प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि जिस चीज़ से लंबे समय से आप जूझ रहे थे, हो सकता है कि जिनके साथ आप रिश्ता बना चुके थे या बनाने वाले थे, तो उन्होंने ही आपके को धोखा दिया है, आपकी भावनाओं के साथ खेले हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में रहे हैं आप। लेकिन फिर भी आपको फील हो रहा है कि चाहे उन्होंने आपके साथ कितना ही कुछ किया है,
कितना ही धोखा दिया है, लेकिन आप उठेंगे, चलेंगे और दोबारा से इस रिश्ते में एक बिगनिंग और एक शुरुआत करेंगे, इस सोच के साथ, इस होप के साथ कि जैसे अंधेरी रात के बाद एक छटना होता है, रात के बाद सवेरा होता है, या फिर अमावस्या की रात के बाद धीरे धीरे करके रोशनी बढ़नी शुरू होती है और पूर्णिमा तक रोशनी अपनी पूरी रोशनी के साथ आती है, पूरा चांद होता है और पूरी रोशनी बिखेरता है। तो उसी उम्मीद के साथ फिर भी आप जो प्रेजेंट में हैं, आपकी एनर्जीज बता रही हैं कि आप उठेंगे, चलेंगे और फिर से उन पास्ट वाले दिनों को, जो आपके साथ खुशी के दिन थे, खुशी के पल थे, रोमांस के दिन थे, जो जो जिन क्षणों को, जिन जिन पलों को याद करने से आपके मन में एक खुशी होती है, एक स्फूर्ति आती है, एक जोश आता है। तो उन पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए, उन एडिक्शन लस्ट को छोड़ते हुए, एक दूसरे पर भरोसा और बिलीव करते हुए, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए जो है समय को यूटिलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी लग रही कि कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना हुआ हो, लेकिन जो यूनिवर्स आगे बढ़ने का मौका दे रही है। तो पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए, उन क्षण पलों को याद करते हुए कि वो दिन आपके कितने अच्छे थे, कितनी खुशी थी उन दिनों में, तो उन चीज़ों को, पास्ट और प्रेजेंट को मिलाकर आप फ्यूचर को सक्सेसफुल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आपकी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, काफ़ी अभी भी दुख तकलीफ में हैं आप, उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको उसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक मौका और देंगे, यूनिवर्स जो आपका, जो लक आपका साथ देने आ रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो उसको यूटिलाइज करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। देख लेते हैं, अगर कोई नया पार्टनर, नया लवर, नया प्रेमी नए पार्टनर के रूप में, आपके लाइफ पार्टनर के रूप में आप आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लाइफ पार्टनर की बनने की। अगर आप जगलिंग करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेकर डरे हुए हैं, आप डरावने सपने देख रहे हैं, आप को जो है, जो अननोन फियर है, जो मतलब बिना किसी मतलब के हैं, जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, जो आपकी सोच के कारण है, अगर आप उनको बाहर नहीं निकालेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जगल फेज में हैं आप, आपको एक तरफ लग रहा है कि नहीं, रिश्ता आपको धोखा दे सकता है, फिर से चीज़ें खराब हो सकती हैं। हो सकता है कि पहले आप लव रिलेशन में रहे हों, शादीशुदा रहे हों, अब फिर से कोई वो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है, तो कोई नया लवर, कोई नया रिश्ता आपका फिर से वापस आ रहा हो, यानी कि नए रिश्ते के रूप में, नए पार्टनर के रूप में कोई नया पर्सन आ रहा, तो वहाँ आप जगलिंग फेज में हैं। एक तरफा आपको लग रहा है कि आपको कहीं फिर से धोखा ना मिल जाए, फिर से कोई तीसरा, कोई ऐसा पर्सन ना मिल जाए कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, और दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि आपको जॉब, बिजनेस, करियर, एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए। एक तरफ आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, देख लेते हैं, रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी तरफ लग रहा है कि नहीं, कभी आपके साथ फिर से पहले वाली घटना ना हो जाए, आप जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ जाना चाहते हैं। तो लेकिन अगर आप डिसाइड करेंगे, फैसला लेंगे इस चीज़ के लिए, रुकेंगे, ठहरेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और तब डिसाइड करेंगे, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आप एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो लव रिलेशनशिप के लिए है या फिर जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के लिए है, जहाँ भी आप जाएंगे, अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, एक अच्छी सोच और अच्छी भावना के साथ आप इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से बाहर निकलेंगे और रिश्ते की तरफ एक नया कदम बढ़ाएंगे, तो वो रिश्ता आपको बहुत सारी खुशियाँ दे सकता है। काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी,
खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन आपको अपने अंदर के डर को बाहर निकालना पड़ेगा। जो डरावने सपने आप देख रहे हैं, जो जो आपको लग रहा है कि पनौती, बाधाएं, दिक्कतें हैं, कोई भी आपसे कुछ ना कुछ आपसे छिपाया जा रहा है, आपसे लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई भी पुराने पर्सन ने आपको धोखा दिया, तो कभी आप फिर आपके साथ ऐसा ना हो जाए। तो उन चीज़ों से अगर आप बाहर निकलेंगे, अपने बच्चे की एनर्जी की तरह हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त मग्न रहेंगे, कोई झूठ फरेब का सहारा नहीं लेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो वो रिश्ता आपको खुशी दे सकता है, उसमें आपके पास खुशियाँ मिल सकती हैं। तो या फिर अगर आप जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो उधर भी आप बढ़ सकते हैं, लेकिन नए पर्सन की एनर्जी है आपकी लाइफ में आने की, और उनके साथ रिश्ता बनाते हैं तो बहुत खुश भी रहेंगे आप। लेकिन आपको पहले उस डर से, उस भय से, उस पनौती से, उस बाधा से, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा जिससे आप घबराए हुए हैं, जिससे आप डरे हुए हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो तभी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। हो सकता है कि पास्ट में कोई आप डाइवोर्सी हों, या फिर जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो डाइवोर्सी हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा है एक तरफ से, मतलब जिसको लेकर आप डरे हुए, घबराए हुए हैं, या आपके पार्टनर घबराए हुए हैं। तो अगर उस डर को, उस भय को छोड़ देंगे और डिसाइड कर लेंगे कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो रिश्ता आपका कामयाब हो सकता है। पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। जी, जो पास्ट पर्सन है उसकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर आप दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई छल कपट नहीं रखेंगे, तो जो दुख के बादल हैं वो आपके सारे ख़त्म होंगे। और गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए एक दूसरे के को जज करने नहीं बैठेंगे, और एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, तो प्यार और प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका था, जो ठहर गया था, तो समय और वक्त के साथ धीरे धीरे करके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके समय और वक्त लगेगा, लेकिन आपके फेवर में जरूर आएगा, यानी कि आगे बढ़ सकता है, खुशियाँ आपकी वापस आ सकती हैं, और इसमें आपका महीने भर तक का भी समय लग सकता है। तो देख लीजिए आपको नई एनर्जी में जाना है या फिर पुराने पर्सन के साथ। अगर आप पुराने पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन करते हैं तो वो एनर्जीज आपके नए पर्सन की से भी ज़्यादा अच्छी हैं, और नए पर्सन के साथ भी आपको खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन अपने अंदर के डर को बाहर निकालना पड़ेगा, और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है। सोच समझ कर डिसाइड कीजिए, अपने इनर चाइल्ड को जगाइए, यानी कि जैसे बच्चा लॉयल, ऑनेस्ट, ईमानदार होता है, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ी, तभी बातें बन सकती हैं। तो नए और पुराने पर्सन की एनर्जीज दोनों ही है। समय और वक्त के साथ धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि बैठी हुई एनर्जी है, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं अगर आप कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ लियो पर्सन के लिए क्या एनर्जीज है, मतलब यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ लियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप नए या पुराने किसी भी रिश्ते में अगर अपने लिए स्टैंड लेंगे, तो जो आपकी दिली तमन्ना है, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, वो जरूर पूरी होगी, और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा बहुत जल्दी। अगर आप किसी रिलेशन में आते हैं, रिश्ता करते हैं, शादी करते हैं, तो बहुत जल्दी आपकी फैमिली, आपका परिवार पूरा हो सकता है, यानी कि आपके घर में एक नया मेहमान, एक नए बच्चे की किलकारियाँ भी बहुत जल्दी गूंज सकती हैं। तो एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, खुशहाली आएगी, आपकी दिली तमन्ना, विश फुलफिलमेंट पूरी होगी,
लेकिन सोच विचार करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सोचिए, विचारिए, आगे कदम बढ़ाइए। अननोन फियर से, डर से, जो आपको सोच सोच कर भारी भरकम बनाया हुआ है रिश्ते को, तो उन चीज़ों से, उस नेगेटिविटी से बाहर आइए, पॉजिटिव बनिए, एक अच्छी शुरुआत कीजिए। आप के साथ रिश्ता जो है खुश जा सकता है, खुशी खुशी हैप्पीनेस मिल सकती है उस रिश्ते से आपको। और पुराने रिश्ते में जाएंगे तो वो तो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही, तो पुराना रिश्ता भी मजबूत हो सकता है। तो जो भी चाहें आप उस रिश्ते के साथ जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।